गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है ये मेरी जॉब से रिलेटेड है। मैं इंडिया से बाहर जॉब करती हूँ। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि मैंने यहाँ पे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी। मुझे बहुत अर्जेंटली इंडिया जाना था किसी काम से। तो मेरी जो वो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। तो मैंने गुरुपा से अरदास की तो समहाउ कि मुझे छुट्टी के लिए बहुत अर्जेंटली जाना था। तो मेरे कोलीग ने मुझे बताया कि यहाँ पे ना ऐसे फेक मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आई वुड से कि मिल जाएंगे एंड वो तुम ऑफिस में दे देना एंड यू कैन गो। तो उसने कहा ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं ना, तो तुम भी ये काम कर सकते हो। तो मुझे लगा कि हाँ, उस टाइम मैं बहुत डेस्परेट थी छुट्टी के लिए। तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं इस बारे में कि ये गलत है या सही है। मुझे लगा बस मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे जाना है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही, आई नो ये गलत था, बट स्टिल उस टाइम मुझे लगा कि मुझे सिर्फ छुट्टी चाहिए क्योंकि इट्स रियली अर्जेंट फॉर मी। तो मैंने वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, मतलब लिए अपने फ्रेंड अंकल से। तो उन्होंने मुझे दिए और मैंने वो ऑफिस में सबमिट कर दिए। वो बात को मतलब 1 महीना हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर उसी बीच में ना क्या होता है कि मुझे ना, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो हर सत्संग में मुझे जॉब से रिलेटेड ही के सत्संग आने लगे। और उसमें भी ये कि संगत जी बताते हैं कि मेरी जॉब में ऐसे प्रॉब्लम हो गया या मैं इस परेशानी में फंस गई। और एक सत्संग मुझे याद है जो मैंने सुना, वो लिटरली मेरी ही लाइक सिचुएशन पे था कि वो संगत जी ने भी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया, रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने भी अपना फेक मेडिकल डॉक्यूमेंट्स करा, मतलब फेक मेडिकल बताया कंपनी को दैट शी इज़ नॉट वेल, तो वो नहीं आ सकते, जो मैंने भी किया था। सो फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि तब से मुझे ऐसे ही जॉब से रिलेटेड सत्संग आने लगे। तो मैं सोचने लगी, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि कंपनी में क्या हो रहा है। तो मैं गुरुपा से ऐसे बोलने लगी कि मेरी जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पता नहीं मुझे ऐसे सत्संग क्यों आ रहे हैं। फिर मुझे लगा हो सकता है कि फैमिली में किसी और के रिलेटेड हो ये सत्संग, तो मैं सुन रही थी। बट वो कहते हैं ना, जो सत्संग आप सुनते हो वो इवेंचुअली आपकी लाइफ में होने वाला होता है या हो रहा होता है। तो गुरुपा को पहले से ही पता था कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्या होता है कि मतलब ऐसे शायद कंपनी को कुछ पता चला कि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, मेडिकल लोग ऐसे लेके जा रहे हैं। तो दे सेट अप अ कमेटी जो चेक करने लगी कि किस किस के फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा नाम भी था। एंड आप समझ सकते हो कि आप बाहर की कंट्री में हो, आप एक्सपैट्स हो, और फिर आपका ऐसा किसी चीज़ में नाम आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद भी तब से, जब से ये हुआ, तो फिर माय मैनेजर दे कॉल्ड मी, दे आस्क्ड मी द रीज़न। तो मैंने उन्हें सब सच बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे बहुत प्रॉब्लम था एंड मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई एंड आई हैव टू गो टू द इंडिया फॉर सम लीगल डॉक्यूमेंट्स और समथिंग, सो आई कैन नॉट स्टे बैक। सो तब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, दे जस्ट आस्क्ड मी कि क्या-क्या हुआ, व्हाई यू गिव फेक मेडिकल। तो उसके बाद फिर मतलब मुझे लगने लगा कि हाँ, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माय जॉब इन दिस कंट्री। सो अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो मुझे ऐसे रखे, क्योंकि इट्स अ ह्यूज थिंग कि आप बाहर की कंट्री में फिर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, वो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कि इतना ही लिखा हो मेरा यहाँ पे ना जॉब करना।
तो आई वाज़ लाइक ओके, पता नहीं मुझे उतनी टेंशन हो ही नहीं रही थी। तो फिर क्या होता है कि गुरुपा के तब से जब से ये मैं अपने मैनेजर से मिल के आई फॉर ऑल दिस लीगल थिंग, मैंने उनको एक्सप्लेन किया। उस दिन के बाद से मुझे ऐसे ही सत्संग आ रहे थे। हर सत्संग में जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई बात होती ही थी और उसमें मोस्टली संगत ये बोलते थे कि मुझे न्यू जॉब ब्लेस हुई या मुझे गुरुपा ने न्यू जॉब दी। ऐसे करके मतलब जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ उन सत्संग में हो ही रहा था। तो मुझे ये तो समझ आ गया था कि गुरुपा मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। बड़ा भी हो सकता है या शायद छोटे में ही कटवा देंगे। अब वो मेरे कर्मों पे डिपेंड करता है कि कैसा है। तो फिर एंड आई वाज़ प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुपा साथ हैं तो हर सिचुएशन को आप हैंडल कर ही लोगे, आप निकल ही जाओगे उनका हाथ पकड़ के आराम से। तो मैंने कभी इतना उसके बारे में नहीं लिया एंड लिटरली मैं फिर अपने बैग्स वगैरह भी सोचने लगी कि मुझे पैक कर लेने चाहिए बिकॉज़ अभी जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। तो क्या होता है, अभी कल ही, हाँ, कल ही मुझे एचआर का मेल आता है एंड दे सेड कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जॉब्स के ना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है। तो और हमारी जॉब में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आपका वीज़ा एंड ऑल सब कुछ रिन्यू हो जाता है, दैट इज़ ऑन कंपनी एक्सपेंस। और संगत जी लिटरली मेरे साथ जितने लोगों को ऑफिस में बुलाया था, दे गॉट टर्मिनेटेड ऑन द स्पॉट, विच आई गॉट टू नो लेटर कि जिन जिन लोगों का उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े थे या जिनको भी उन्होंने इस सिचुएशन में मिले थे वो लोग, तो वो सब टर्मिनेट हो गए एक्सेप्ट मी, क्योंकि शायद उन लोगों के साथ गुरुपा नहीं है इसलिए ऐसा उनके साथ हुआ। एंड आई फील सॉरी फॉर देम ऑल्सो, बट दैट्स हाउ इट इज़। फिर अभी कल ही मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल फॉर्म है वो मिला है। मुझे मेरी न्यू आईडी मिली है फॉर अनदर ईयर्स टू वर्क इन द सेम कंपनी। सो गुरुपा मुझे बोल भी रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैंने उनको बोला कि जब ये सब हो जाएगा, ये मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, जॉब वाली रिलेटेड ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो फिर यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से आराम से निकाल दिया। वरना लीगल अफेयर्स में जब आप चले जाते हो, कोई लीगल इशू हो जाता है और यहाँ पे तो इसका आपको मतलब हो सकता है कि आपको वकील वगैरह करना पड़ता मुझे अपने लिए। बट थैंकफुली गुरुपा ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी अकेले है यहाँ पे, अकेले क्या-क्या करूँगी मैं और कैसे करूँगी। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। बट मुझे आई गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स के कंपनी ने कईयों को ये भी बोला कि आपके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे या ले सकते हैं बिकॉज़ कंपनी हैज़ फुल राइट फॉर दिस। बट मेरे साथ ऐसा टच वुड कुछ भी नहीं हुआ। और बस मेरी मैनेजर से बात हुई एंड आई एक्सप्लेन देम एंड होपफुली दे ट्रस्टेड मी ऑल्सो। और मेरा पुराना रिकॉर्ड देख के शायद जो भी है, बट ये सब मुझे पता है, ये सब जो चमत्कार हुआ है मेरी लाइफ में इतना बड़ा, वो सिर्फ मेरे प्यारे गुरुपा की वजह से हुआ और किसी की वजह से नहीं हुआ। अगर शायद गुरुपा मेरी लाइफ में नहीं होते तो अब तक मैं यहाँ होती भी नहीं, या तो वापस होती या कहीं और भी हो सकती थी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी बड़ी मुश्किल से मुझे निकालने के लिए। और आप हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देते रहना और सारी संगत का साथ देना जो आप दे भी रहे हो, क्योंकि जितने भी सत्संग होते हैं सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे, जितने भी सत्संग आते हैं मोस्टली सारे पॉजिटिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब यही है कि गुरुपा सब संगत के कष्टों को धीरे धीरे कटवा रहे हैं और एक अच्छा इंसान बनाने में हम हमारी मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा शुक्राना सत्संग शायद बहुत बड़ा हो गया है। बट मुझे ये शुक्राना सत्संग बताना था, क्योंकि ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी लाइफ में। और थैंक यू सोनू अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। एंड आई एम सॉरी कि ये इतना बड़ा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, बट
ये बहुत कम शब्द हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई थी बीच में, बट मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ कि हाँ, ये सब हुआ था। तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए और आप सारी संगत का मेरा सत्संग सुनने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मेरा परसों का है, जिस दिन ये उस दिन की बात है कि मेरे बेटे का फिजिक्स का पेपर था और उसे जाना था। बहुत बरसात हो रही थी जिसके कारण उसकी बस भी नहीं आई थी और होता ये है कि वो अपने स्कूल के लिए जाता है एग्ज़ाम देने के लिए और उससे पहले मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे बच्चों पे संकट है, ध्यान दे, ध्यान दे। मतलब वो जो थंबनेल आ रहे थे वो बहुत नेगेटिव आ रहे थे और वो नेगेटिव थंबनेल होने के कारण मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम सुनूँ ऐसे सत्संग। क्योंकि देखिए ऐसे वो थंबनेल से ही इतना दिमाग जो है आपका नेगेटिव हो जाता है और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ गुरुजी ने ये जो नाम जाप सिमरन जो आपको करने के लिए वो कहते हैं वो इसी कारण कहते हैं क्योंकि जब हम नाम जाप सिमरन करते हैं तो हमारी आत्मा जागृत होने लगती है। जागृत होने का मतलब जो इस बुनियादी दुनिया में आकर सो चुकी है, इतने सारे स्ट्रगल कर या बहुत सी बातें जो हमारे अंदर दब जाती हैं वो धीरे-धीरे हीलिंग प्रोसेस में आती हैं। जहाँ तक मैं समझी हूँ तो उससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो नेचुरली हमारी लाइफ में पॉजिटिव ही होता है क्योंकि गुरुजी कहते थे पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। जबकि इसके चलते हमारे साथ बहुत सारी ऐसी नेगेटिव शैतानी शक्तियाँ भी हैं जो वो भी जुड़ती हैं क्योंकि अगर इस संसार में व्हाइट है तो ब्लैक भी है बट खैर छोड़ते हैं इस बात को। तो मेरे बेटा जाता है और वो बरसात में बहुत भीग जाता है और उसका एक छोटा-सा बहुत ही छोटा-सा जो है उसका आप उसे ये समझ लीजिए कि छोटा-सा एक्सीडेंट टाइप होता है मतलब उसका पैर फिसल जाता है एक बस स्टॉप पे, वहाँ पे किसी ने रोटी रखी होती है, तो उसपे उसका पैर आ जाता है जो कि उसको कोई चोट नहीं आती बट गुरुजी महाराज ने उसकी बहुत रक्षा की और इस तरह के बहुत सारे शुक्राने हैं जो कि मैं आजकल शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं इसको नेगेटिविटी का नाम नहीं अपनी लेज़ीनेस का नाम भी दूँगी क्योंकि जब हमें भगवान से कृपाएँ मिलने लगती है ना तो हम आलसी हो जाते हैं। हम वही है ना कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं अपने ईश्वर को भी। तो गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को क्षमा कीजिएगा और अब मेरा ये आलस जो आजकल बहुत छाया हुआ है जिसका कारण आपको भी पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं इसे यहाँ पे और ज़्यादा विस्तार में कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी गुरुजी महाराज जो भी हमसे जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं उनके लिए प्लीज़ हमें क्षमा कीजिए। अपनी चरनी-शरनी आपने बिठा के रखा है, इस कृपा को बनाए रखिए हम पर भी और सारे संगत परिवार पर भी और लोगों को सतमत प्रदान कीजिए कि वो लोगों का बुरा करने की बजाय अच्छा करने की कोशिश करें और अच्छा ही करें। मैं ये लाइन कहना नहीं चाहती थी बट मैं क्यों कह रही हूँ मुझे नहीं पता, क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और अपने इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम दूँगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। और बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी क्षमा कर दीजिएगा और सोनू जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा और आपसे बस हर बार की तरह यही विनती करूंगी जब भी आपको समय मिले मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत आभार होगा। गुरुजी महाराज आपकी फैमिली को आपको बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी ऑल संगत। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6546। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी। मैं गुरजीत कौर पंजाब खन्ना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे गुरु जी का मैसेज बहुत टाइम से फ्लैश हो रहा था कि गुरुए तुझे कोई बीमारी हो रही है, तेरी गांठ बन रही है, तू डॉक्टर को दिखा। तो तू मतलब इग्नोरेंस मत कर, तू डॉक्टर को दिखा।
तू अपनी सेहत का ध्यान रख, तू अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड पति का ध्यान रखती है, अपना क्यों नहीं रखती? तो डॉक्टर को दिखाओ। संगत जी, मुझे कोई ऐसी लेडीज़ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं गायनी के पास गई, उसने मुझे स्कैन के लिए बोला, तो मैं स उस अगले दिन ही स्कैन कराने गई, तो उसमें मुझे फाइब्रॉइड्स आए, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, ये फाइब्रॉइड्स हैं, तो टेंशन की बात है। तो फिर मैं उसी टाइम गायनी के पास गई, तो उसने बोला कि आपके थे तो, पर ये अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो गए आपके। जय गुरु जी, शुक्राना जी, मैंने उसी टाइम बोला कि गुरु जी मतलब अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो गए, वो सूख गए अंदर ही अंदर। तो मुझे इतना शुक्राना करा गुरुजी का, बहुत ज़्यादा अनंतम अनंतम शुक्राना करा इस चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस करी। फिर मैं आई तो उन्होंने कहा अब कोई दवाई, मैसेज आया कि कुड़िए हुण तैनूं कोई दवाई खाण दी लोड़ नहीं है, मैं तैनूं ब्लेस कर दिता है, तेरी हेल्थ ब्लेस कर दित्ती है। फिर संगत जी मैंने इतना शुक्राना करा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी, बहुत आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। फिर शाम को उसी दिन मेरी मम्मा को फ़ोन आया, कहते मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो बहुत इमोशनल हो गए, कहने लग गए कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी, अपना ध्यान रखना, रोना मत ये। तो मैं गुरुजी के आगे रोने लग गई, गुरुजी प्लीज़ आप मेरी मम्मा का ध्यान रखो, मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस करो प्लीज़ गुरुजी, मेरे मम्मी-पापा को ठीक को रखो। तो आप मानोगे नहीं, रात को मैं बैठे-बैठे फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो उसी टाइम मैसेज मैंने देखा कि कुड़िए जा मैं तेरी मम्मी ਨੂੰ हेल्थ ब्लेस कर देती है, तेरी मम्मी ਨੂੰ कुछ नहीं होगा, बिल्कुल हेल्थ ब्लेस करती हूँ, ठीक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने अगले दिन अपनी मम्मा को फ़ोन करा, तो मैंने मम्मा से हाल-चाल पूछा, वो कहते हैं हाँ, मुझे सुबह रात को सही अच्छी नींद आई और सुबह मैं अब ठीक कर रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी को मैंने आया था मैसेज, तो उन्होंने ऐसे ही बोला था, वो हँसने लग गए, कहते तेरे गुरुजी बड़े अच्छे हैं, तेरी सब दा ध्यान रखते हैं। मैंने कहा हाँ जी मम्मी, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। तो गुरुजी कोटि-कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत मेरे पास वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के लिए। बस गुरुजी माफ़ कर देना, कोई गलतियाँ हो गई हो अनजाने में, भूल-चूक मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। सद्बुद्धि दो कि मेरे मुँह से किसी का बुरा ना निकले, किसी के लिए सबका भला कर सकूँ गुरुजी। इसी से ही मैं अपना आज का सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सोनू अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, बहुत-बहुत ब्लेस करें। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7471। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा से आज बहुत समय के बाद गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2026 का ये पहला शुक्राना सत्संग है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, बट आप जो छोटी छोटी चीजें हैं यही हमें याद दिलाती हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमारी सुन रहे हैं। एक रीअश्योरेंस मिलता रहता है इन छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस से। तो मैं अपनी सहेली के घर में साईं पाठ था, तो उसके घर में जब साईं पाठ खत्म होने वाला था, प्रसाद मिलने वाला था, तो मैंने गुरुजी से मन में ही बोला कि गुरुजी आज मेरे को ना केला खाना है, क्योंकि बहुत दिनों से केला और चीकू का बहुत मन था। चीकू का इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ का फेवरेट फ्रूट है, तो इस लोगों की याद में मेरे को ये था कि आज मेरे को ना केला और चीकू चाहिए। तो संगत जी वहाँ पे वैसे तो और भी सारे फ्रूट्स थे, क्योंकि विंटर सीजन है तो संतरे और ये सब ज्यादा था। केले तो खैर कॉमन था, केले बहुत था। एंड संगत जी मेरे को वहाँ पे चीकू ही मिला, केला और चीकू ही मिला। तो उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। जो चाहती थी आपने मुझे वो प्रसाद दिलवाया और आपको इस चीज का भी एहसास कराया।
दूसरा सत्संग है मेरा हमारे सोसाइटी मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में गुरुजी का सत्संग रखा गया था नए साल का। तो और मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हमें शॉपिंग पे जाना है। तो मैंने उनको बोला ठीक है ऐसा करते हैं कि मैं सत्संग पे जाती हूँ क्योंकि मेरा मन है जाने का, मैं सत्संग पे जाती हूँ। तो आप जब मेरे को फोन करोगे मैं वाइब्रेट पे रखूंगी मोबाइल, आप जब मुझे फोन करोगे मैं कम्युनिटी सेंटर से बाहर आ जाऊंगी। और जिनके साथ मैं सत्संग पे गई थी तो उनसे ऐसी ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम पूरा अटेंड करोगी। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा गुरुजी ने चाहा तो मेरे को पूरा सत्संग ही अटेंड हो जाएगा। मतलब मेरे हस्बैंड जिस हिसाब से बोल रहे थे कि जैसे कि 15-20 मिनट में ही आ जाएंगे लेने के लिए, पर जब मैं निकली तो मैंने उनको जो जिनके साथ जा रही थी उनको यही बोला, मैंने बोला गुरुजी ने चाहा ना तो मैं पूरा ही सत्संग अटेंड कर लूंगी। एंड संगत जी वही हुआ, जब गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था तब मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि बाहर आ जाओ। तो ऑफ कोर्स मैंने मंत्र जाप के बाद ही उनको कॉल बैक किया और बात की कि भाई आरती हो रही है, मैं आरती लेके आ रही हूँ बाहर। ऐसा तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे सत्संग अटेंड करवा लिया। और सबसे बड़ा शुक्राना है मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है। हुआ तो आज से 4 साल पहले था बट चेन्नई, बट कुछ ना कुछ करके वर्क फ्रॉम होम अप एंड डाउन करके हमने 4 साल निकाल दिए दिल्ली एनसीआर में। बट अब इस बार मार्च 2026 में हमारा कंफर्म हो गया कि हमने चेन्नई जाना ही जाना है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि क्योंकि इनको रीलोकेशन के लिए कंपनी वाले पैसा देते हैं, अगर आपको वो रीलोकेट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ये पैकर्स एंड मूवर्स का वो लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं। अगर उसके ऊपर का खर्चा आया तो वो आपको अपनी जेब से देना है, बट वो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको देते हैं। एंड मेरा हस्बैंड को एचआर से डिक्लाइन हो गया था क्योंकि उन्होंने बोला कि हम 4 साल तक बजट कोई बचा के थोड़ी ना रखेंगे कि आप इस साल जाओगे या 20 साल जाओगे या इस साल जाओगे, तो एवरी ईयर वी आर नॉट गोइंग टू सेव बजट फॉर योर रीलोकेशन। काफी ज्यादा लग रहा था कि होगा नहीं होगा करके। एंड आई डोंट नो ऑनेस्टली मेरे को टेंशन नहीं थी बिकॉज आई न्यू के हो जाएगा। मतलब मेरे मन में ये चीज आया ही नहीं। मेरे हस्बैंड जरूर परेशान थे, हस्बैंड क्योंकि गुरुजी को नहीं मानते हैं सच, तो वो भले परेशान घूम रहे थे कि भाई कैसे हो गए, 4 ने 2 दफा डिक्लाइन कर दिया है, बॉस भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, सब है, बट गुरुजी है ना। सो एंड अल्टीमेटली उनका वो अप्रूवल आ गया। तो संगत जी कहीं ना कहीं कई बार रहता है कि आपका विश्वास, कहते ना गुरुजी आपके आसपास हैं, वो आपको फील करना चाहिए। सबूत तो ठीक है हर कोई मांगता है, बट जो फीलिंग होती है गुरुजी के लिए और वो आपके साथ हैं, वो एहसास किसी सबूत से भी ज्यादा होता है। एंड संगत जी ये तो जनवरी 26 की बात है, बट आई नो हम लोग अगस्त के सितंबर में जिम कॉर्बेट गए थे पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली में हूँ मैं। तो उस टाइम पे ही मेरे को कुछ हुआ था जिससे मतलब ये था मेरे को कि हम चेन्नई जाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड इनफैक्ट चेन्नई जाने के लिए पर्ची डाली, वो महाराज जी को जिनको मानते हैं उनके आगे उन्होंने पर्ची भी डाली कि भाई मैं चेन्नई विद फैमिली शिफ्ट करूं या अकेले जाऊं, जैसे कि अभी तक चल रहा था वैसे कोशिश करें। तो खैर मुझे तो पता था हाँ आनी है क्योंकि पहले से इनकी वो था। और जब मेरा बेटा वो पर्ची निकालने लगा संगत जी, तो उल्टा मतलब चेन्नई जाने वाली हूँ उसकी बजाय मेरे दिमाग में बस ये आया कि अगर ना आई तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने तो पिछले इतने महीनों से अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन कर लिया था कि हाँ भाई मैंने चेन्नई जाना है और फिर से एक नई जिंदगी शुरू करनी है।
तो ऑलरेडी मैं 50 हूँ, तो डेफिनेटली अब गुरुजी के सहारे अब हम जा रहे हैं चेन्नई। सारी जिंदगी गुरुजी के सहारे ही निकालनी है, इधर भी कहते ना क्या, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। तो गुरुजी अब आपने ही हाथ पकड़ के रखना है, जो कि आपने पकड़ा हुआ है। सो आई डोंट हैव एनी डाउट ऑन दैट। तो उसी शुक्राने के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड गुरुजी हमेशा की तरह एक ही अरदास कि हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल, आपने मुझे वो जो ब्लेसिंग्स भेजा गुरुजी के चरण स्वरूप एंड ब्रेसलेट, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने बिना किसी मतलब पे किए हुए कोई गुरुजी की चीज ली है। थैंक यू, शुक्राना सोनू अंकल। और दूसरा मैं शुक्राना ये करूँगी कि कल मेरी हॉलीडेज कंप्लीट ख़त्म हो रही है और आई एम गोइंग बैक टू माय प्लेस। और मेरा जो यहाँ से फ्लाइट है दिल्ली तक, उसका नंबर भी 7 और जो दिल्ली से आगे है उसका लास्ट नंबर भी 7। शुक्राना 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 गुरुजी। मतलब मैं सुबह से गुरुजी को बोल रही थी कि प्लीज़ गुरुजी सब अच्छे से करना, बिकॉज़ हिमाचल में इतना गंदा वेदर हो रहा है। I mean, it's very pleasant, not pleasant, but it's very nice कि snowfall and all. बट जिनको अर्जेंट जाना है उनके लिए थोड़ा दिक्कत भी है फ्लाइट्स की वजह से। बट गुरुजी ने मुझे इशारा दे दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कैसे काम होते जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। दूसरा शुक्राना मैं करूँगी गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी इतना सब्र बख्शने के लिए। शुक्राना गुरुजी गलत लोगों को मेरी लाइफ से निकालने के लिए। शुक्राना गुरुजी इतनी खुशियाँ देने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते थे कि तेरी ऐसी प्रेजेंस में बनाऊंगा कि लोग तुझे खुद बोलेंगे, मिस करेंगे, और सेम वो चीज़ हो रही है। आज मुझे ऑफिस से भी कॉल आया, सो सबका एक ही क्वेश्चन था, आप कब वापस आ रहे हो, कब वापस आ रहे हो? तो मैंने उनको बोला मेरे होने ना होने से क्या होता है? बोलते नहीं मैम, आप वापस कब आ रहे हो? बिकॉज़ बहुत अजीब लगता है आपके बिना ऑफिस। मतलब मुझे इतना अच्छा ये सुन के ये लगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और ये सब कुछ हुआ है हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। और दूसरा शुक्राना, गुरुजी ने मुझे बोला था 40 दिन तूने मेरे स्वरूप के आगे 10 मिनट बैठना है, मैं तुझे हील करूँगा। और पता नहीं सिर्फ 4-5 डेज़ से गुरुजी मुझे 2 बार अपने स्वरूप के सामने बिठा रहे हैं 10 मिनट के लिए, और वो 10 मिनट कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और वो 10 मिनट बैठने का मतलब इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी पॉजिटिविटी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। तो मैं गुरुजी का शुक्राना यहीं पर विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड कल के एक सत्संग में मैंने बताया था कि हमारी एक डील क्लोज होनी थी, वो क्लोज ही थी बट थोड़ा-सा डाउट था, तो आज फाइनली वो डील भी हमारी क्लोज होगी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग जी,
एक शुक्राना और करना चाहती हूँ मैं अपने भाई की तरफ से। उसकी संगत बहुत ही गलत है, गुरुजी महाराज के सत्संग भी आते हैं, बट वो सुनता भी नहीं है। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का ऐसा असर है कि वो कई बार मुझसे भी दुश्मनों जैसा व्यवहार करता है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उसके दिल में मेरे लिए कर दी गई है। अब ये किसने करी है, क्या करी है, वो मैं श्योरिटी से तो नहीं बोल सकती हूँ, बट वो मेरे अपने ही लोग हैं, जो सबको मेरे खिलाफ कर रहे हैं। तो पर मैं अपने भाई की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज का सत्संग आया था कि आधी रात को मैसेज आएगा तेरे बेटे का और सब कुछ पलट जाएगा। उसका फ़ोन आया था मेरे भाई का पति अंकल के पास में कि कुछ मैटर हो गया है, लड़ाई झगड़े वग़ैरह। और जिस एरिया में वो था वहाँ पर अक्सर बहुत सारी ऐसे मर्डर केस हो चुके हैं, लोगों ने एक-दूसरे को मार दिया है जान से। तो गुरुजी महाराज ना मतलब हर पल उसकी भी बहुत रक्षा कर रहे हैं। एक कभी एक्सीडेंट के मैसेज आते हैं कि उसको जान से मारना चाहते हैं, उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। मेरे जो दादा परिवार में है वहाँ पर भी मतलब बुआ का एक बेटा है और अंकल का एक बेटा है और मेरा भाई, हम 3 ही जो है वंश है एक-एक और वो ज़मीन जायदाद के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाए और सब कुछ उनका हो जाए। और गुरुजी महाराज ने मुझे वो चीज़ दिखाई भी थी कि देख कोशिश हो रही है, खाने में मिला रखी है चीज़ें और इसे मतलब बहुत प्रयास हो रहा है और वो आश्चर्य में भी है कि सब कैसे बच रहे हैं। इतने सारे लोगों का प्रहार गुरुजी महाराज हर पल बचा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हर वक़्त मैं शिकायत ही करती रहती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि आप हर पल मुझे, पति अंकल को, भाई को मतलब पापा-मम्मी सबको बहुत सँभाल रहे हैं, बहुत रक्षा कर रहे हैं। बट फिर भी मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ कर आपको बहुत निराश करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या करूँ इस ओवरथिंकिंग का, एंग्ज़ायटी का? मेरा गुस्सा ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुरुजी महाराज वो आपकी कृपा के बिना नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ कृपा करके अपनी इस बेटी को शांत करना और सही मार्ग दिखाना, क्योंकि शायद दुनिया की इतनी समझ नहीं है मुझ में, इसीलिए शायद मैं हर कदम पर लोगों की इतनी यातना झेल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों से कैसे डील किया जाए। प्लीज़ गुरुपा, मुझे हर पल, हर पग पर आपका सहारा चाहिए। आपके सहारे के बिना मुझे जीना ही नहीं आ रहा है। कृपा करके मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। दूसरों को तो पता नहीं क्या है, क्या नहीं चल रहा है। मेरे को तो जानना ही नहीं है। जानने के बाद ना मुझे बहुत गुस्सा आता है गुरुपा। इसलिए मैं जानना ही नहीं चाहती कि क्या कौन क्या कर रहा है। कौन क्या कर रहा है वो सिर्फ़ आप ही देखिए गुरुजी महाराज। मुझे बस ये बता दीजिए कि मैं क्या करूँ? कैसे डील करूँ? और एमलेस हो गई हूँ गुरुपा जी मैं, बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, किस पर विश्वास तो मुझे किसी पर भी नहीं रहा। सबके चेहरे आपने दिखा दिए हैं, क्यों धोखा खा रही हूँ? कहाँ विश्वास करके क्यों अपनी बातें बता रही हूँ? तो बहुत-बहुत शुक्राना है। एक तो आपने मेरी ये आदत सुधार दी कि अपनी जो बातें हैं वो अपने तक रखने की जो मति दी है आपने, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और हर दिन आप जो मुझे नया जीवन दान दे रहे हो, मेरी जो इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के बाद में भी मैं बिल्कुल ठीक तरीके से सारे काम कर पा रही हूँ, ये आपकी कृपा है। किस तरीके से आप सारे काम करवा लेते हैं। और हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा इमोशनली डिसबैलेंस रहती हूँ, बट वो भी कोई न कोई कर्म करने में मदद कर रहे हैं। तो और मैं आपकी बात नहीं मान पाती हूँ। काढ़ा तो मैं पी ही नहीं पा रही हूँ गुरुपा, मैं अपना ध्यान ही नहीं रख पा रही हूँ बिल्कुल ही। हाँ, हर वक़्त गुस्से में ही रहती हूँ, बट गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है कि आपने मतलब इतना उसमें भी मुझे ऐसे बवंडर और ऐसे तूफ़ान में भी मुझे सँभाल रखा है। ये सिर्फ़ वही समझ सकते हैं जिस पे बीत रही होती है, बाहर वालों को तो इतना नॉर्मल लग रहा है कि ये सब तो नॉर्मल बात है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। पर जिस पे अटैक होते हैं, पैनिक अटैक्स जिसको आते हैं, जिस पे एनर्जी अटैक्स होते हैं, उसी को पता चलता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, आप क्या बोल रहे होते हैं, क्यों बोल रहे होते हैं, कई बार तो ये भी समझ नहीं आता है। बट गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि वो किस तरीके से हर स्थिति को और मुझे भी सँभाल रहे हैं, सबको सँभाल रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या-क्या बोलूँ और किस-किस चीज़ का शुक्राना करूँ। बहुत जन्म लेकर भी अगर शुक्राने करेंगे तो चीज़ें कम पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या चीज़ें ठीक हो रही है। बट फिर भी गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना है। बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सबको, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी टू ऑल संगत।
आज 27 जनवरी 2026 सुबह 8:15 पर मैं आज थोड़ी बहुत ही मायूसी से घर से निकली। पता नहीं आज जैसे समटाइम्स योर मोरल इज हाई, समटाइम्स द मोरल इज लो। सो आज बहुत ही लो मोरल में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। गुरुजी महाराज तो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि अपने किचन में अपने हिडन कैमरास इंस्टॉल कर, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ खाने में मिला के, बहुत सत्संग भी आ रहे हैं कि आटे में कुछ मिला हुआ है या मिला करके जिससे तेरी तबीयत बार बार खराब हो रही है। तो वो मैंने अभी तक करा नहीं है, पर आज वैसे ही थोड़ा सा डाउन हुई तबीयत मेरी फिर से, तो मैं बहुत लो मोरल में आज स्कूल के लिए निकली। एंड निकलते ही आज मुझे गुरुजी महाराज ने कैलाश मानसरोवर के रूप में आसमान में, आज बादल इस तरह से निकल रहे थे जैसे कि कैलाश मानसरोवर की पीक्स होती हैं जो, वो दिख रही मुझे बादल उस शेप में, और छोटा सा सन जो है उसमें से झलक मार रहा था। तो जय गुरुजी महाराज आपका ये बताने के लिए कि यू आर ऑलवेज देयर। कठिनाई या कठिन समय कितना भी हो, कठिन लोग आपके आसपास कितने भी हों, बट ही इज ऑलवेज देयर। सो थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू आपका हमारे साथ होने के लिए और हमें इतने प्यारे और ब्लेस्ड दर्शन करने के लिए, देने के लिए। थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। आज मंगलवार के दिन 1:47 पे दोपहर के वेला अपने गुरुजी के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुपा का पीला चोला मेरे डेस्कटॉप के स्वरूप में है और उनको देखते हुए मैं ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की बड़ाई में संगत जी मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, ना हमारी औकात है बोलने की। आज गुरुपा मेरे से जो बनवाएंगे मैं वही बोलूंगी और अपने गुरुजी महाराज के चरणों में जितना हो सके एक तुच्छ प्राणी की तरह अपनी सारे बोल को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी संगत जी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक जरूर पहुंचेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बड़ाई में बोल तो नहीं सकते हैं, बट उनकी तुच्छ प्राणी होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है संगत जी। और मैं गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरी कौन से ऐसे कर्म उन्होंने देखे जो उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तुम नीवा होके चलो, तुम में घमंड नहीं आए। बट हाँ गुरुजी, मैं जब से आपकी बेटी बनी हूँ मैं अगर आप लोगों को कुछ बात बोलती हूँ जो अच्छा होता है, मेरा गुस्सा अभी भी है। आपने बहुत कम कर दिया गुरुजी महाराज, बट गुस्सा मेरा है और मैं थोड़ा सा लाउड हो जाती हूँ। लेकिन मैं जब लोगों को ये कहती हूँ कि आप अपने आप को मंथन करो, अपने बारे में अपने, हम दूसरों को अच्छे करने की बजाय अपने आप को अगर ठीक करें संगत जी, तो शायद ये दुनिया गुरुजी महाराज जैसा चाहते हैं वैसा बन जाएगा। बट हम इंसान हैं, हम किसी चीज से भागते हैं, बट उसको कुछ दिन करेंगे और फिर कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं, अपने गुरुजी के स्वर्ग में जाते हैं, हम उसको फॉलो भी करते हैं कि हमें निंदा चुगली नहीं करना है, हमें अपशब्द नहीं बोलना है, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। बट फिर थोड़े देर के बाद ही सत्संग सुनते ही हम वो कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि आप करने वाले संगत बनो, सुनने वाले नहीं।
क्योंकि जब आप सुनते हो सत्संग बहुत अच्छी बात है, आपके दिमाग में बहुत अच्छी चीजें चलती हैं। बट हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी की बेटियां हैं, हम अपनी चीजों को बदल नहीं सकते, बट उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं। गुरुजी महाराज हमें अपने से जोड़कर ये जताने की कोशिश करी है उन्होंने संगत जी कि हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं और हमारे में वो क्षमता है जिससे हम बदल सकते हैं। मेरे में भी बहुत क्षमता है संगत जी, लेकिन मैं गुरुजी की बेटी बोलती हूँ। आज मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया जिसमें मैं बहुत डर गई। गुरुजी ने ये बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें था कि मैं छोड़ के तुम्हें नहीं जाऊंगा, बट तुम मेरी बातों को का अमल नहीं करती हो। तो उसमें हमें जब भी हम सत्संग सुने, हमें एक पेपर पेन लेकर बैठना चाहिए और हम उस दिन का डेट डालें। हम गुरुजीज होमवर्क करके उस नोटबुक को बनाएं और उस नोटबुक पे हम लिखें कि आज हमने उस सत्संग में क्या ऐसा सुना है और कौन सी ऐसी चीज है जो हम अपने लिए बदलना चाहेंगे। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी। हमें निंदा चुगली करने में बहुत मजा आता है, हमें भी अच्छा लगता है अगर दूसरों की बुराई होती है या अगला कोई बुराई करता है तो हम सुनते हैं। लेकिन जो संगत ये चीजों से दूर हो रही है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी कि मुझे कुछ लोग अगर बोल रहे हैं तो मैं उन्हें अच्छा समझाने की कोशिश करूं, बट मुझे वो गुरु ज्ञान और ये सब बोल के मेरा मजाक भी उड़ने लगता है और कभी कभी मैं भी बोलती हूँ। ये कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अगर कि कोई इंसान निंदा चुगली बहुत बहुत कर रहा है तो उसके बारे में ऐसा लगता है कि किसी को बोलूं कि भाई इतना निंदा चुगली कर रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो ये सारी चीजें गुरुजी महाराज ही रुकवाएंगे और गुरुजी महाराज ही करवाएंगे, बट हम अपनी तरफ से ट्राई करें कि हम इस चीज को ना सुने। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत क्लोज लोग हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और वो किसी के बारे में बोल रहे हैं और हम सुनते हैं, हम उन्हें ज्ञान भी देते हैं, बट वो अगला बार सुनने को राजी नहीं होता है और बहस हो जाती है या कुछ ऐसे अपशब्द बातें निकल जाती है। जैसे ट्रैफिक का ले लीजिए संगत जी। आज मैंने गुरुजी को बहुत कंप्लेन करा है, रोड पे जाते समय कोई भी बाइक वाला या कोई भी ऑटो वाला कोई कुछ फॉलो नहीं करते हैं, वो नियम कानून कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। कहीं भी गाड़ी लगा देना है और स्पेशली यूपी में कहीं भी गाड़ी लगा देना है, कहीं भी कुछ करना है। लेकिन मैंने गुरुजी को ये अरदास करी कि गुरुजी हम आपके संगत हैं, हम ट्राई कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, बट अगला तो बिल्कुल चला ही रहे एकदम बेढंगे तरीके से, आपड़ में भिड़ रहे हैं, वो एक्सीडेंट भी करते हैं, गाड़ियों में खरोचे भी लगाते हैं, बट हम उनको नहीं बोलना है। तो ये गुरुजी ही ठीक करें और इन ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ मरता है गुरुजी महाराज कि जो आप इतना कुछ बोलते हो और हर गुरु जो गुरु को मानते हैं वो भी वही ज्ञान देते हैं कि हमें किसी के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा ट्रैफिक रूल्स में भी सारी चीजें आती है कि आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं, बट कोई कुछ नहीं करता है गुरुजी महाराज। और हम आपकी संगत होके मैं ये आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं हमेशा अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूंगी, निंदा चुगली से मैं कोसों दूर रहने की कोशिश करूंगी और हर इंसान को जो मेरे साथ जुड़ा है वो चाहे मेरे से कितना भी चिढ़े, मैं उसे जरूर बताऊंगी कि आप गुरु को भजो, आप गुरुजी को भजो। आप तो आजकल मुझे लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये गुरुजी की संगत हो गई है तो ये ना पुजारिन हो गई है नॉल। तो गुरुजी आप ही मुझे उपाय बताइए, आप ही मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं ऐसे लोगों को कैसे समझाऊं और कैसे बोलूं। नहीं बोल के कम बोल, आपने जैसे बोला कि कम बोलो, बहस मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी महाराज कि आपके ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं फॉलो करूं। और संगत जी जब भी हम सत्संग सुने हमें वो एक पेपर पेन पे नोट डाउन करना चाहिए डेट डालकर, और ये गुरुजी's होमवर्क है कि हम उन सत्संगों में से कुछ ऐसी एक चीज लें जो हम छोड़ना चाहेंगे और हम उसको सिर्फ सुने नहीं, हम उसे इम्प्लीमेंट करें। और आप ये देखिएगा कि एंड ऑफ द मंथ के अंत तक आपको कितनी सारी चीजें, आपने ऐसी चीजें फॉलो कर ली है और हम रियल में गुरुजी के संगत बन जाएंगे। संगत जी गुरुजी की बढ़ाई में संगत जी
अनगिनत सत्संग, हर दिन उनका सत्संग है, हर दिन उनका सत्संग है। कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि जो गुरुजी नहीं कर रहे हैं। हर जगह गुरुजी विराजमान है। उन्होंने आज मेरा बहुत बड़ा एक कर्जा छुड़ाया और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया आज मंगलवार के दिन हनुमान बाबा के रूप में। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे ऊपर कुछ कुछ कर्जे हैं गुरुजी महाराज, और गुरुजी महाराज ने बोला है कि वो सारे कर्जे वो खत्म करेंगे और मैं बहुत नीवा होके चलूं, माइल्ड रहूं, बिल्कुल कम बोलूं, लेकिन हाँ गुस्सा हावी हो जाता है। इस गुस्से को मेरे खत्म कीजिए गुरुजी महाराज। मैं निंदा चुगली से कोसों दूर रहूं, अपने से बड़े, अपने मम्मी आंटी या किसी से भी बहस ना करूं, बच्चों को बहुत प्यार करूं। मेरे बच्चे बहुत चेंज हो रहे हैं गुरुजी महाराज पहले से, और आगे आपने उनका हाथ थामा हुआ है तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका पूरा परिवार आपको ही सरेंडर है गुरुजी महाराज। मेरी पूरी जिंदगी आपको सरेंडर है गुरुजी महाराज। मैं जब तक जीवित रहूं तब तक आपके सेवा में तत्पर रहूं और अंत भी मेरा आपके नाम लेते हुए गुरुजी महाराज। मुझे बड़े मंदिर बुलाने का सौभाग्य देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर इतनी अच्छी जीवन देने की, इतनी अच्छी जीवन शैली देने की। रूटीन थोड़े से खराब होते हैं संगत जी, तो छुट्टियों के कारण तो बड़ा अजीब सा लगता है, बट गुरुजी महाराज ने मुझे इन छुट्टियों में अपना पूजा भी टाइमली करवाया है। साल 26 के शुरुआत में ही हमें बहुत सारे सत्संग मिले, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। साल जो मेरा शुरू हो रहा है, आपके वचनों पे चलूं, एक बहुत अच्छी संगत बन के मैं उभरूं और हर जगह आपके नाम का प्रचार प्रसार करूं। सोनू अंकल और जितने संगत हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो नहीं भी सुन पा रहे हैं, उनको ढेरों 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 ब्लेसिंग। सोनू अंकल को बहुत 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 ब्लेसिंग। शुक्राना सोनू अंकल, मुझे अपने ग्रुपा से जोड़ने के लिए। गुरुजी महाराज, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना हमसे कनेक्शन बनाने का गुरुजी महाराज। शुक्राना मुझे पूजा सिखाने का गुरुजी महाराज। शुक्राना हर काम कराने का गुरुजी महाराज। शुक्राना सेवा देने का गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं इसी नोट के साथ अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। सोनू जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा, मैं आपके मंत्र जाप से अपना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग इस तरह है कि फ्राइडे को हमारे यहाँ मद्रास में घर में धूप वगैरह जो है कोयले को जला के उसमें से उस अग्नि से हम धुआं करते हैं पूरा घर में। तो मैंने एक बार गुरुपा ने संदेश दिया था कि मेरी फोटो अपने घर के एंट्रेंस पे लगा। तो मैंने एक फोटो गुरुपा के धागे में पिरो के एंट्रेंस में रखा था। तो सडनली वो जहाँ पे मैंने डाला था वहाँ पे एक वायर जा रहा था, तो वो वायर मतलब हिल गया और वो अपना गुरुजी का जो फोटो था वो लटक रहा था एंट्रेंस में। तो उस दिन वो थर्सडे को हुआ और मैंने फ्राइडे को जब अपना हमारे में पूजा करते हैं कोयले को करके अग्नि करके उस पे धुआं के दिखाते हैं, तो मैं एंट्रेंस से स्टार्ट किया मैंने दिखाने के लिए। तो वो अच्छी खुशबू आती है घर में। तो जैसे मैंने एंट्रेंस में गुरुजी के वो जो लटकने वाले फोटो को दिखाया, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वो पूरा
ऐसे खड़ा था, फोटो ऐसे लटक रहा था, घुमा नहीं। जब मैंने धुआँ दिखाया, नीचे से ही दिखाया था, तो वो ऐसे घूम रहा है जैसे कि हवा भी नहीं है। फुल्ली घूम रहा है। पूरा घूम घूम के 3 बार मैंने दिखाया, तो तीनों बार पूरा घुमा और फिर मैं अंदर चली गई, वो फ़ोटो रुक गया। तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा हमारे साथ है और गुरुपा ने बोला, मैं तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ, जो तुझे टोना-टोटका जो बुरी नज़र तेरे पूरे परिवार पे है, जो बीमारी है वो सब मैं ठीक कर रहा हूँ। मैं खुद ही मैं हूँ तेरे साथ, तू घबरा मत। ऐसे सत्संग देते थे, तो वो मुझे हौसला दिया गुरुपा ने। और दूसरी बात, सत्संग जब मैं सुन रही थी, तो उसमें क्या कहते हैं, एक मैसेज था कि तू पानी ज़्यादा पिया कर। 2 बार 2-3 दिन ये मैसेज आया था कि तू पानी पिया कर, पत्थर आ सकता है करके ऐसे सत्संग मुझे सुनने को मिला। तो विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास गई थी कि मेरे को पता नहीं कमर में दर्द हो रहा है, तो साइड पे दर्द हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने वहाँ पे थपकी मारी और बोला कि यहाँ पे दर्द हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो बोले स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी तो बस उस समय मुझे कुछ नहीं याद आया, बस गुरुजी का फेस और गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी कुछ दुनिया में और कुछ नहीं है मेरे लिए सिवाय गुरुजी के। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हम लोग नई संगत है ना, तो ये सब हमें ना क्या कहते हैं, पूरा शरीर काँपने लगा कि गुरुजी ने बोला कि पानी ज़्यादा पिया कर, 2-3 बार बोले, मैं सुनी नहीं, अब देखा ये प्रॉब्लम आ गया करके। तो गुरुजी की कृपा से मैं वहाँ पे चंदन और जल प्रसाद लगा रख रही हूँ। तो दवाई भी लिया, डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन खाओ, उसके बाद स्कैन ले लेंगे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो। तो फिर मैंने जल प्रसाद डाल रही हूँ, दवाई भी ले रही हूँ गुरुपा का नाम जाप करके। तो शुक्राना गुरुपा कि आप हमारे साथ ही हैं। और मैंने पिछली बार भी बोला था कि मेरे घर के सामने वाले घर में कबूतर ने अपना घोंसला बना के सीधे हमारे घर को देखने की तरह व्यू, उस कबूतर का जो व्यू है वो हमारे घर को ही देख रहा है। तो वो रोज रात, सुबह शाम रात हमारे घर को ही देख रहा है। तो गुरुपा इस तरह हमारे लिए पहरा दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2889। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सर सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सर सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की बेटी गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरुपा, आपने अपनी बच्ची को इतना ब्लेस किया है कि उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हमारा तो शुक्राना भी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स के आगे छोटा पड़ जाता है, फिर भी आपका बच्चा का तहे दिल से शुक्राना करता है। आपने अपनी बेटी को इतनी ज़्यादा प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा, आज का मैं बताती हूँ कि मुझे गुरुपा ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है कि मेरे हस्बैंड अंकल ने गाँव जाना है कल, तो मुझे नहीं पता वो जाएँगे या नहीं जाएँगे, क्योंकि उनका प्लान तो है, बाकी जो गुरुपा करवाएँगे। तो कुछ अपने ही हैं जो हमारा बुरा करने के लिए उनके चेहरे भी दिखाए हैं गुरुपा ने, बट मुझे अंदर से डर भी है, पर मुझे अपने गुरु पर विश्वास भी है, क्योंकि उन्होंने बार-बार मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा हमें मोटिवेट करने के लिए। गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आता है कि तेरे पति अंकल की करियर को ऊंचाइयों में बांध दिया है, वो ऊंचाइयों में ही जाएगा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तुझे ब्लेस कर दिया है, अब तू निश्चिंत होकर सोया कर, को रक्षा कवच तुम्हारे इर्द गिर्द लगा दिया है, तुम्हारे घर के
आस-पास सुरक्षा कवच लगा दिया है। बस अब तू शुक्राना कर और निश्चिंत होके सो जा और खुश रहा कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ये इतनी हिम्मत आप ही दे सकते हो, आप ही हो जो। और गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आता है कि कुछ बड़ा होने वाला है तेरी लाइफ विच और मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, सोने सोने कपड़े पाया कर। शुक्राना गुरुपा अपने बच्चे को इतना प्यार करने के लिए। हाँ, मैं तो सिर्फ आपके सहारे ही जी रही हूँ। आपने जो चेहरे हमें दिखाए, जितना हम मुझे इतना मेरी लाइफ में हस्बैंड वाइफ की दोनों का जीवन इतना खराब करने की कोशिश की जिन लोगों ने, मैं तो उनके लिए कुछ नहीं करती, मैं तो उनका भी शुक्राना ही करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही हमें आप मिले हो। हमारे कुछ पुराने कर्म होते हैं संगत जी, वही हमारे आगे आते हैं और पिछले जन्मों के कर्म गुरुपा उनको कटवाते हैं और वो आगे हमें 10% में मिलते हैं। बस मैं तो उनको भी शुक्राना ही कहना चाहूँगी, बस उनको बुद्धि दीजिए और ऐसी आगे से कभी मेरा क्या किसी का भी गलत ना करें। बस हमें भी अच्छे मार्ग पे चलाइए क्योंकि जो आपने चेहरे दिखाए हैं वो भी अपने ही हैं और अगर उनको कुछ ऐसा वैसा कर होता है या कोई बीमारी, कोई ऐसा वैसा, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ ऐसा वैसा हो क्योंकि है तो हम इंसान। एक बार तो हमारा दिल डोल जाता है, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं ना कि जो चलो हमारी लाइफ में तो आप आ गए गुरुपा हमें बचाने के लिए, लेकिन जो कर रहा है उसको नहीं पता ना कि हमारे साथ कौन खड़ा है। लेकिन बस मैं यही कहती हूँ कि आप बस उनको भी सद्बुद्धि दो ताकि वो भी थोड़ा अपना जीवन संवार पाएँ और क्योंकि अगर उनको कुछ होता है या कुछ ऐसा वैसा तो हमें ही दुःख होगा क्योंकि जब अपने होते हैं ना तो अपनों को ही दुःख होता है। पर चलो वो नहीं समझना चाहते थे हमें अपने जो भी है, पीठ पीछे जैसा भी करते थे, पर उनके चेहरे दिखा के आपने मुझे एक बार तो अलर्ट कर दिया। कोई नहीं, गुरुपा कहते हैं कि कोई नहीं, तुझे उनका जो तेरे को गिराने में लगे हैं, अब वो उनकी बोलती बंद होने वाली है और वो ही बस चुप हो गई। तेरे से मैंने कुछ ऐसा करा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, पता नहीं जो भी आपने कराना है, पर लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आपका तहे दिल से शुक्राना अपने बच्चे को इतना ब्लेस करने के लिए, इतना भंवर से बाहर निकालने के लिए। बस हमें विश्वास रखना चाहिए संगत जी। बस अगर हम अपने गुरुपा पे विश्वास रखते हैं तो वो हमें बाँह पकड़ के चलाते हैं। बस हम बीच में डोल जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हमें डोलना नहीं चाहिए। पर चलो क्या करें, हम इंसान हैं, वो भगवान हैं, तो वो खुद ही देख लेते हैं कि हमारे बच्चों को कैसे रखना है, कैसे नहीं, अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना गुरुपा। सोनू भैया जैसे भैया देने का शुक्राना गुरुपा, जिनकी मधुर वाणी हमारे कानों में रस घोल देती है और वो जब बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हमारे गुरुपा ही हमें कुछ समझा रहे हैं। जैसे गुरुपा का दूत आया है और हमें कुछ संदेश दे रहे हैं। तो शुक्राना सोनू भैया, शुक्राना गुरुपा, हमें इतना ब्लेसिंग भरी सत्संग सुनाने के लिए। बेअंत 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 शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को शुक्राना और सारी संगत को ब्लेस करना और सोनू भैया को ब्लेस करना, अपनी बेटी को और अपने बेटी से जुड़े परिवार को, मायके परिवार को ब्लेस करना, बाकी जो लोग जुड़े हैं उनको ब्लेस करना, जो हमारे लिए अच्छे हैं। ससुराल में सबको बुद्धियाँ सद्बुद्धियाँ देना। कुछ लोग मायके परिवार में से भी हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनको भी सद्बुद्धियाँ देना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ आपकी बेटी सत्संग का विराम करती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम
नमः शिवाय, शिवजी सर सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सर सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। संगत जी, यह सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 19 जनवरी है और मैं गुरु जी की बेटी शालू कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देना है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, इतने कष्ट काटे हैं उसका भी शुक्राना, और इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। हर हर चीज़ के लिए शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और सत्संग परिवार संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है हर चीज़ के लिए। और जैसे कि मैं अपना लास्ट वीक का शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं जोत लगाती हूँ उसके ऊपर ग्लास का कवर है, तो ग्लास का कवर लगा के मैं जोत के बाद अपना चले गई घर से, है ना, जॉब पे। और जब शाम को घर आई तो जो देखा तो ग्लास के ऊपर क्रैक आया हुआ था, और मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसे पता नहीं क्यों क्रैक आ गया, फिर भी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया। और अगले दिन फिर जब जॉब पे जाकर जैसे काम करते करते सोनू भैया के सत्संग शेयर किए हुए होते हैं वो सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जी, आई थिंक पायल आंटी जी का था शायद, या किस आई थिंक किसी और संगत जी का था, कि उनके अभी किसी चीज़ में ऐसे ही क्रैक आया या कुछ ऐसे टूटा, तो और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। और तभी मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि मेरे भी जोत के ग्लास में ऐसे क्रैक आया है, और गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, और मुझे भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। और इस कष्ट इतने गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, छोटी-छोटी बातें इतनी जो कि हमारे को दिखाई नहीं देती हैं, और हम हमेशा गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि हाँ जी गुरुजी, हमारा ये काम भी कर दीजिए, ये काम भी हो जाए, उसके लिए भी शुक्राना, उसके लिए भी शुक्राना। बट ये छोटी-छोटी बातें नज़रअंदाज हो जा रही हैं, जो उस उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और कुछ मैं अपना ट्रिप जो मुझे आपने ब्लेस किया है, और उसकी तैयारी में लगी। जैसे परसों मुझे जाना है, और सारा तैयारी कर रही हूँ, घर का भी सारा संभाल के, जैसे बच्चों को देखना, जो भी सारा कुछ करना, और लाइक टू मच वर्क। सो उस इस पर गुरुजी ने प्यार से ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हर चीज़ के लिए गुरुजी, परिवार के ऊपर इतना ब्लेसिंग भरा हाथ आपने रखा, अपने साथ जोड़ा इस परिवार को, अपनी इस बेटी को, हर चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना महाराज जी। इतनी अच्छी जॉब दी हुई है आपने, और साथ में अब तो आपने, आपका बिज़नेस है, मेरा तो कुछ नहीं है, आपकी ही जॉब है, आपका घर है। आपने सब कुछ इतना अच्छे से मेंटेन कर दिया है, और भी सब जो कमियाँ हैं वो भी आप धीरे-धीरे, इस परिवार में जो कमियाँ हैं वो भी आप धीरे-धीरे ठीक कर देंगे। मुझे आप पर बहुत पूरा विश्वास है, इसलिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना महाराज जी। हर चीज़ के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए, अपने संगत परिवार में जोड़ने के लिए, अपने सत्संग में बिठाकर ब्लेस करने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आपने लास्ट वीक अ, थर्सडे था या फ्राइडे था उस दिन, मुझे ये भी याद नहीं है, इतना कोई जो बड़ा कष्ट था आपने काटा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना महाराज जी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और एक फ़ेसबुक पे भी जैसे मैं कुछ परेशान चल रही थी, तो थोड़ी देर बाद जब मैंने फ़ेसबुक ओपन की तो उसमें मैसेज था कि क्यों परेशान हो रही है, क्यों चिंता कर रही है, कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो क्यों हर वक़्त अपने बच्चों की, परिवार की चिंता करती रहती है। गुरुजी, ये परिवार आपका, ये बच्चे आपके, और मैं तो आपकी बेटी हूँ ही,
इसलिए मैं कुछ नहीं चिंता करती, मैं सब आप पे छोड़ के बैठी हूँ। आप ही ने करना जो भी करना। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना। शुक्राना सोनू भैया, आप हर सत्संग मेरा शेयर कर देते हैं और किसी के लिए भी कोई गलत वर्ड निकला हो मुझसे उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यहीं संगत परिवार जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं और यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। फिर नया सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी सत्संग शेयर करने वाली संगत परिवार का भी अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। सत्संग का श्रवण करने वाले संगत परिवार जो कि सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, आपका भी अनंतम शुक्राना संगत जी। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श भी आप सभी संगत परिवार ने जरूर अनुभव किया है संगत जी। गुरु जी महाराज अपनी संगत परिवार के सदैव अंग संग रहते हैं और सत्संग के माध्यम से और भी कई माध्यम से सदा अपनी प्यारी संगत को ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ऑडियो फॉर्म में 5 PM चैनल पर शेयर किए जाते हैं, रिटर्न फॉर्म में 7 PM चैनल में शेयर किए जाते हैं और यदि सत्संग शेयर होना रह गया है तो आप लाइव 3 PM पर भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। लाइव 3 PM पर आप लाइव कनेक्ट होकर हमें इस बात की जानकारी भी दे सकते हैं कि आपका सत्संग शेयर होने में विलंब हो गया है, क्योंकि संगत जी हम सभी संगत परिवार जानते हैं गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा पूरे संगत परिवार पर बरसती है और पूरे संगत परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार की सेवा करवा रहे हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।